हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल में। आज की कक्षा में हम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में प्रमुख पुस्तकों व ग्रंथों पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा विषय है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। विद्यार्थियों, हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि इतिहास का संबंध अतीत से होता है। जहाँ तक साहित्य के इतिहास की बात है तो हम कह सकते हैं कि साहित्य के इतिहास में हम प्राकृतिक घटनाओं व मानवीय क्रियाकलापों के स्थान पर साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टि से करते हैं। इस अध्ययन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का वास्तविक सूत्रपात कब से माना जाए। तो विद्यार्थियों, यहाँ यह कहना उचित होगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का वास्तविक सूत्रपात 19वीं शताब्दी से माना जाता है। यद्यपि देखा जाए तो मध्यकाल में रचित वार्ता साहित्य जैसे 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल, कविमाला, कालिदास हजारा आदि कृतियों में हिंदी के विभिन्न कवियों व लेखकों का व्यक्तित्व एवं कृतित्व का परिचय मिल जाता है, किंतु इतिहास लेखन के लिए जो काल क्रमानुसार वर्णन की अपेक्षा की जाती है उसका नितांत अभाव इन वार्ता ग्रंथों में देखा जाता है। अतः इन्हें साहित्य का इतिहास ग्रंथ नहीं माना जा सकता। विद्यार्थियों, यहाँ हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रमुख ग्रंथ अथवा पुस्तकों की प्रमाणिक सूची यहाँ दी जा रही है। इस परंपरा में पहला हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के रूप में इस्तवार द लितियतुर इंदुई ए हिंदुस्तानी का नाम लिया जाता है, जिसके लेखक हैं गारसा दा तासी। इसका पहला संस्करण 2 भागों में प्रकाशित हुआ, जिसका पहला भाग 1839 ईस्वी एवं दूसरा भाग 1847 ईस्वी। इसका दूसरा संस्करण 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ के विषय में कहा जाता है कि इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्णानुक्रम से प्रस्तुत किया गया है। यद्यपि गारसा दा तासी के इस इतिहास ग्रंथ में अनेक कमियां हैं, जैसे काल विभाजन का कोई प्रयास न करना, कवियों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण न करना तथा युगीन परिस्थितियों का विवेचन न करना। तथापि इस ग्रंथ में पहली बार हिंदी काव्य के इतिहास को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। साथ ही कवियों के रचना काल का निर्देश भी इसमें किया गया है। अतः इसे इतिहास ग्रंथ कहने में किसी को संकोच नहीं है। फिर भी अनेक न्यूनताओं के होने पर भी इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में प्रथम ग्रंथ होने का गौरव निसंकोच दिया जा सकता है। तो विद्यार्थियों, इस ग्रंथ के विषय में विशेषता के तौर पर कहा जा सकता है कि यह हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ है जिसे फ्रेंच भाषा में गारसा दा तासी ने लिखा है। यह ग्रंथ इतिहास ना होने के बावजूद भी इसका विशेष महत्व है। इस क्रम में दूसरा नाम आता है शिव सिंह सरोज, जिसकी रचना 1883 ईस्वी में हुई। इसके लेखक हैं शिव सिंह सेंगर। इस ग्रंथ में लगभग 1000 कवियों का जीवन वृत्त एवं कविताओं का उदाहरण सहित प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। विशेषता के तौर पर कह सकते हैं कि इस इतिहास ग्रंथ का भी महत्व अधिक नहीं है, पर परवर्ती साहित्यकारों के लिए यह लाभप्रद है। इस क्रम में
अगला नाम आता है द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसके लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। यह 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ के विषय में कहा जाता है कि इसमें कवियों एवं लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण करते हुए उनकी प्रवृत्तियों को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। इसमें काल विभाजन का प्रयास किया गया है। विद्यार्थियों नोट कीजिएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्णयुग माना है। इस ग्रंथ के विशेषता के तौर पर हम कह सकते हैं कि नाम से इतिहास ना होते हुए भी सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास इसे कहा जा सकता है। यह ग्रंथ अंग्रेजी में लिखा गया है। इस क्रम में अगला नाम आता है मिश्र बंधु विनोद। इसके लेखक हैं मिश्र बंधु। यह 4 भागों में रचित है। इसका प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी एवं चतुर्थ भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया गया है तथा इसे 8 से भी अधिक कालखंडों में विभक्त किया गया है। इस ग्रंथ के विशेषता के तौर पर हम कह सकते हैं कि यह इतिहास लेखन की पूर्व परंपरा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। विद्यार्थियों, इस परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम सर्वोपरि है। हमें यह पता होनी चाहिए कि इनके द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास जो सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है, यह प्रामाणिकता की दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है। यह ग्रंथ पूर्व में नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, जिसे आगे परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया। विद्यार्थियों, इस साहित्यिक इतिहास ग्रंथ की विशेषताओं में हम कह सकते हैं कि इसमें काल विभाजन, इतिहास दर्शन, नामकरण का सुस्पष्ट आधार, रचनाओं का साहित्यिक मूल्यांकन आदि बहुत ही वैज्ञानिक व सुस्पष्ट तरीका से वर्णित हुआ है। यह इतिहास ग्रंथ अत्यंत सूक्ष्म एवं व्यापक दृष्टि, विकसित दृष्टिकोण, स्पष्ट विवेचन, विश्लेषण, अति सरलता व प्रामाणिक निष्कर्षों का मिश्रण है। इसमें 1000 कवियों का परिचय मिलता है। अतः हम कह सकते हैं कि शुक्ल जी निर्विवाद रूप से सबसे सर्वोपरि हैं इस हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में। इनका साहित्यिक ग्रंथ प्रवर्ती इतिहास लेखकों की कृतियों का मूल आधार माना जाता है तथा इस साहित्य के इतिहास कृतियों का मूल्यांकन भी शुक्ल जी के इतिहास को मापदंड बनाकर किया जाता है। इस सूची में अगला नाम आता है डॉक्टर रामकुमार वर्मा की। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी में लिखा है। इनका यह इतिहास लेखन का प्रमुख आधार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास ही रहा है। विद्यार्थियों, यह वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए अब मैं इस कड़ी में जितने भी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में प्रमुख ग्रंथ अथवा पुस्तकें हैं, उनका मैं संक्षेप में नाम व इनके लेखक को यहाँ संक्षेप में विवेचन कर रहे हैं। विद्यार्थियों, ध्यान से सुनिएगा। इस परंपरा में अगला नाम आता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनका
प्रमुख साहित्यिक इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में प्रकाशित हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हैं। अगला नाम आता है हिंदी साहित्य, जिसके लेखक हैं, जिसके संपादक हैं धीरेन्द्र वर्मा। अगला ग्रंथ हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, इसे नागरी प्रचारणी सभा द्वारा 18 भागों में संपादित किया गया है। अगला नाम आता है हिंदी काव्यधारा, जिसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। अगला नाम हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र। इस कड़ी में अगला इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जिसके लेखक हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, जिसकी रचना 1965 ईस्वी में हुई। अगला नाम आता है हिंदी साहित्य का अतीत, जो 2 भागों में प्रकाशित हुआ है, इसके लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला नाम है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इसके लेखक हैं डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। अगला नाम आता है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जिसके लेखक हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। अगला आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, जिसके लेखक हैं नामवर सिंह। अगला इतिहास ग्रंथ है साहित्य का इतिहास दर्शन, जिसके लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा। अगला नाम आता है रीति काव्य की भूमिका, जिसके लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र। अगला नाम आता है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, जिसके लेखक हैं डॉक्टर भगीरथ मिश्र। अगला हिंदी साहित्य युग एवं प्रवृत्तियाँ, जिसके लेखक हैं शिव कुमार शर्मा। अगला नाम आता है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आधुनिक साहित्य, जिसके लेखक हैं नंद दुलारे वाजपेयी। अगला नाम है हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, जिसके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञेय। अगला नाम आता है हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी, हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी, जिसके लेखक हैं श्याम सुंदर दास। अगला नाम आता है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके लेखक हैं डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रासाल। अगला नाम आता है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, जिसके लेखक हैं डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री। अगला नाम आता है हिंदी भाषा उद्भव और विकास, जिसके लेखक हैं उदय नारायण तिवारी। अगला नाम आता है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, जो 1918 ईस्वी में प्रकाशित है, जिसके लेखक हैं पादरी एडिसन ग्रीव्स, जो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। अगला नाम आता है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, जिसके लेखक हैं पादरी FEKE। अगला नाम आता है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, जिसके लेखक हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री। विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा पर यह मेरा छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इससे संबंधित जो भी प्रश्न जो आपको समझ में ना आ रहा होगा, उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।